नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं वीनस जो है उसके नक्षत्रों पर बात कर रही हूँ। शुक्र जो है 3 नक्षत्रों का रूलिंग प्लैनेट माना गया है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो शुक्र के नक्षत्रों में जो कॉमन चीज़ रहेगी ना, वो एक तो ये कि अगर आपके चार्ट में वीनस अफ्लिक्शन में चला गया है, शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, जहाँ पे भी है, अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ होगी? आपको रिसोर्सेज में, जो आपका इनकम का सोर्स है वो प्रभावित होगा और रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं 2 प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब जिसको देखिए, जॉब या करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने जाते हैं। वो क्या करते हैं, असुर जो है बहुत जिद्दी है, उनमें बहुत गुस्सा है और एक बहुत फोर्सफुल उनकी एनर्जी है। उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी तिकड़म से, तंत्र मंत्र से जो है, मतलब उन राक्षसों को, असुरों को और कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर आपके चार्ट में शुक्र कमजोर स्थिति में है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप असुरों से कनेक्ट करते हैं उसको कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज आप उसे इजीली कंट्रोल कर लेंगे। ना आपको रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। तो उस एनर्जी को समझने के लिए आप शुक्र को और इसके नक्षत्रों को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले भरणी नक्षत्र ले रही हूँ मैं, ध्यान से इसे सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत नक्षत्र अपने आप में एक तरह की मिस्ट्री को कैरी करता है। भरणी नक्षत्र जो है उसका सिंबल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, लाइफ एंड डेथ, एक आत्मा का किसी देह में प्रवेश और जीव की उत्पत्ति, ये चीज़ जो इसका सिंबल बता रहा है। मदर के गर्भ में जब बच्चा है, वो जो टाइम पीरियड है ना, वो भरणी नक्षत्र है। उस समय बच्चा फूड के लिए किस पर डिपेंड है? अपनी मदर के ऊपर डिपेंड है। तो जहाँ पे भी भरणी नक्षत्र है, जिस हाउस में गया है, वहाँ ऑलवेज आप एक तरह की डिपेंडेंसी फील करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर निर्भरता। अगर आपके चार्ट में शुक्र अफ्लिक्शन में जाता है तो आपकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर होगी, स्पेशली फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, इनकम के लिए हो सकती है, या परिवार में भी। इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है? मेष राशि में नक्षत्र आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये देखना है कि आपके चार्ट में मून जो है उसकी स्थिति कैसी है। चंद्रमा और शुक्र अगर पीड़ित हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज जो है मतलब इतना नहीं है। फिर भी इस नक्षत्र को क्रूएल माना जाता है, क्रूर नक्षत्र है, यमराज इसके देवता है। अब देखिए, यमराज जो है उन्हें यम, नियम और अनुशासन पे चलना पसंद है। तो अगर भरणी नक्षत्र आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है लाइफ में, तो आपको क्या करना है कि डिसिप्लिन को फॉलो करके रहिए, नियमों पे चलिए, तो ये प्रॉब्लम कम करेगा। अदरवाइज जो है काफ़ी सारी डिजीज़ जो है वो भरणी नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई है, जो जेनेटिक होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रॉब्लम्स। कुछ फैमिलीज़ में आप देखिए, जो एक पीढ़ी में जो प्रॉब्लम रही, सेम वही प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो एफ्लिक्शन में है, क्योंकि ये आपके जीन्स को भी बताता है, जो वंशावली है, मतलब जो चल रही है, उन सब चीज़ों को ये बता रहा है शुक्र। तो भरणी नक्षत्र खराब रिजल्ट ना दे उसके लिए डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, अनुशासन में आप रह के चलेंगे तो कम जो आपको खराब रिजल्ट देगा। अदरवाइज इसको क्रूएल नक्षत्र माना जाता है, यमराज से कनेक्टेड है, डेथ से कनेक्टेड है, ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। तो मून और वीनस अगर दोनों एफ्लिक्शन में हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद हम लेते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी जो है वो आता है सिंह राशि में, और ये नक्षत्र के जो डेटी हैं वो 12 आदित्यों में से एक माने जाते हैं, भग, जिनको क्या है गॉड ऑफ वेल्थ भी मानते हैं। बहुत प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं ये, और अच्छा नक्षत्र इसे मानते हैं। लेकिन ये नक्षत्र जो है आपको खराब रिजल्ट देगा अगर आपने अपना विजन सही नहीं रखा है तो। यानी जहाँ पे आपका विजन डिस्टर्ब हो गया, जहाँ पे आपको इस तरह की कंपनी मिल गई कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाए या दूरदर्शिता से सोच नहीं पाए, तो फिर ये नक्षत्र आपको खराब रिजल्ट देता है। इसके साथ एक सिंबल, जो बर्ड जो एसोसिएट किया गया है ना, वो बर्ड इसका ईगल है। और ईगल क्या होती है? बहुत दूर तक देख सकती है, जो अपने गोल पे फोकस्ड रहना, वो ईगल की खास बात है। तो जो मतलब हर नक्षत्र के साथ जो उसके एलिमेंट कनेक्टेड है, जो सिंबल है, उनको भी आप समझेंगे ना डिकोड करके, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
मतलब अगर आपने अपनी लाइफ में विज़न रखा, एक गोल को आप उस पे फ़ोकस्ड रहे, बहुत ध्यान से देखकर चले, तब तो क्या है, ये नक्षत्र आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है, बहुत वेल्थ देता है और आपके जीवन में कंफर्ट होता है, रिलैक्स, मतलब एक कहते हैं रेस्ट, आरामदायक स्थितियाँ सारी बहुत अच्छी होती हैं। इसका मूल तत्व जो है वो काम से जुड़ा है, काम तत्व इसमें प्रधानता है, प्रजनन से भी जुड़ा है, क्योंकि सूर्य जो है उसका काम भी आगे मतलब वंश को लेकर जाना है, देना, उसके लिए ब्लेसिंग्स है, और वीनस जो है इसमें अपनी रोल इसी तरह से प्ले करता है। तो इस नक्षत्र को समझने के लिए चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अपना एक विज़न रखना है और अपनी इस तरह की कंपनी में रखना है कि आपको एक सही प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो फिर ये नक्षत्र आपको अच्छे रिजल्ट देता है। उसके बाद हम लेते हैं पूर्वाषाढ़ा। देखिए पूर्वाषाढ़ा क्या है, ये बहुत ही सात्विक नक्षत्र माना जाता है। यह आता है धनु राशि में। इस नक्षत्र में वीनस का लव तो है और जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी है, बहुत अच्छा इसे मानते हैं और देवीय कृपा मिलने वाला है। इसकी जो डेटी है वो गॉडेस ऑफ वाटर मानी जाती है, जल से इसको कनेक्ट किया है। और बेसिकली इसमें क्या है कि जो एक है ना कि आपको मंत्र की सिद्धि हो गई, कुछ साधना आपने की, वो साधना आपकी मतलब फल गई है, कोई सिद्धि आपने प्राप्त कर ली है, स्वप्न में भी पूर्वाभास हो जाना, ये सब इसी नक्षत्र से जुड़ा है पूर्वाषाढ़ा। क्योंकि इसके अंदर वीनस का जो एक मतलब है, जैसे वाटर मैंने बताया जल से कनेक्ट है, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन करता है आपको, है ना, आपको नरिशमेंट भी देता है। तो यहाँ पे ये नक्षत्र इस तरह से काम कर रहा है कि आपको मतलब आपको जो सोल लेवल पे जो इस तरह से आपको आपकी आत्मा का जो है शुद्धिकरण हो रहा है, या आपको इस तरह से एनर्जी मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है और देवीय कृपा के रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, कि वो आपको जो है अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा नक्षत्र इसे मानते हैं। स्वप्न में अब हो सकता है, जैसे स्वप्न में आपने कोई चीज़ देखी और आपको उसका पूर्वाभास हो गया, वो चीज़ आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करें, तो यहाँ पे ये चीज़ कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपके चार्ट में वीनस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में गया है, तो फिर ये नक्षत्र भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। स्पेशली जो मतलब कर्स होते हैं ना कुछ की, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कंटिन्यू आ रही है, वो प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है ना, तो फिर ये आपको देवीय कृपा देने वाला नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। तो शुक्र के नक्षत्रों को ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पूर्वाषाढ़ा को हम छोड़ दें, जैसा कि ये थोड़ा सा अलग है, तो फिर पूर्वा फाल्गुनी और भरणी, इन दोनों में क्या होता है, इंद्रिय सुखों को भोगने की इच्छा अधिक होती है, वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। अगर वो चीज़ कंट्रोल कर लेंगे तो फिर वीनस के नक्षत्र जो है ना आपको पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, इनमें सात्विकता जुड़ जाएगी, इनमें मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अदरवाइज क्या है, ये थोड़ा सा जैसे भरणी है वो ज़्यादा क्रूअल है, वो आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, या जो जेनेटिक डिजीज से जुड़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रॉब्लम जो है उनमें ले जा सकता है। और अगर उस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया, सिर्फ इंद्रिय सुखों को भोगने तक आप नहीं रुके हैं और आपने इसको क्या है कि अपना जैसे मतलब तंत्र मंत्र जो है वो एक सिद्ध हो जाना, उसको आप इस तरह से भी देखिए जैसे कोई विद्या है। अब जैसे पूर्वाषाढ़ा है, उनको मैंने अक्सर देखा, पूर्वाषाढ़ा वाले उनको अलग अलग विद्याओं को सीखने में बहुत रुचि होती है। तो अगर मान लीजिए वो कोई चीज़ की स्टडी भी कर रहे हैं, अगर उन्होंने बहुत गहनता से उसमें अध्ययन किया, वो उस पर फोकस्ड रहे, सही विजन लाइफ में लेके चल रहे हैं, अपने एक गोल पे डिसिप्लिन रखे काम कर रहे हैं, तो लाइफ में उनको ना रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होगा, ना उनको रिलेशनशिप में इश्यूज होगा। तो ये उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। और अगर अदरवाइज आप इनमें मतलब पॉजिटिव तरीके से यूज़ नहीं किया है और कहीं ना कहीं आप उलझ गए हैं, तो फिर ये नक्षत्र प्रॉब्लम करते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में जब भी वीनस के ऊपर वीडियोज़ लेके आती हूँ, स्पेशली एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आप अपने वीनस के जो भी एलिमेंट है आपके लाइफ में, उनको आप कहीं ना कहीं मतलब हर्ट करते हैं किसी रूप में, उनको चीट करना या उनके साथ कुछ गलत करना, तो आपको वीनस जो है वो नकारात्मक रिजल्ट देता है। तो उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए कि वीनस से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट आपकी लाइफ में हैं, उनको अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपको लाइफ में वीनस जो है उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, रिसोर्सेज और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीनस को अच्छा रखने की कोशिश आप कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। और इस छोटा सा एग्जांपल है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम थी, इश्यूज काफ़ी चल रहे थे मनी फैक्टर को लेके, और रीज़न क्या था कि वो पर्सन अपनी वाइफ को फ्रिक्वेंटली चीटिंग कर रहा था, वाइफ के साथ फ्रिक्वेंटली झूठ बोलना, वाइफ को मतलब कहते हैं ना झूठ बोलना, इंपॉर्टेंट बातें छुपाना, ये सब।
तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का जो मनी था वो दूसरी जगह पे ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया, उसका पैसा फंसना स्टार्ट हो गया, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी से कनेक्ट किया है ना। तो एक तरह से उन्होंने अपनी स्पाउस को चीटिंग करना स्टार्ट किया, हर्टिंग करना स्टार्ट किया, और उसका रिजल्ट उनको लाइफ में दूसरी जगह देखने को मिल रहा है कि उनका पैसा कहीं और जाके ब्लॉक हो रहा है, कहीं और जाके फंस रहा है। उसके बाद वो रेमेडी पूछ रहे हैं, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ को कैसे, प्रॉब्लम को दूर करें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, हर ग्रह का जो है एक मतलब रिलेशनशिप में है या लाइफ में जहाँ पे भी आप देखिए उसका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेटर है। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर लिया है तो फिर वो ग्रह अपने से जुड़े जितने भी कारक तत्व है ना उनमें प्रॉब्लम करता है। तो वीनस के नक्षत्रों को बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एक जगह आपने लाइफ में किसी एक पार्ट को डिसबैलेंस कर लिया है तो उसका रिजल्ट आपको कई जगह देखने को मिलेगा। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।